जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे रोज की पूजा में हम प्रतिदिन जब अपने घर में पूजा करते हैं हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती सुबह करनी चाहिए कि शाम को करनी चाहिए। हम गृहस्थ घर में प्रतिदिन जब पूजा करते हैं टाइम समय कम रहता है हमारे पास, हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए। बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एक लाइक वीडियो को जरूर कर देखिए। सबसे ज्यादा प्रश्न यही आया है कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए। तो आप सभी को बता दूं कि जब हम गृहस्थ घर में पूजा करते हैं, इसमें से ज्यादा प्रश्न मेरी बहनों का ही है। तो देखिए, जब स्त्री धर्म में हम जन्म लिए हैं, स्त्री धर्म में हम पूजा करते हैं, ये शास्त्रों में जो दिया है वो आप लोग को बताना चाहूंगी कि शास्त्रों के दौरान दिया हुआ है कि महिलाओं को, स्त्रियों को वैसे भी पूजा पाठ मंत्र जाप कम करना चाहिए। आप सभी फिर कमेंट करेंगे, फिर मेरे से प्रश्न पूछेंगे क्यों, तो इसका जवाब आपको देना चाहूंगी कि हमारे शास्त्र में दिया हुआ है कि जब महिलाएं अपना ज्यादा समय पूजा पाठ में व्यतीत करेंगी तो अपने घर का कार्य समय से नहीं कर पाएंगी। आपके घर का कार्य अगर समय पे नहीं होगा तो इसलिए आपके घर में हो हल्ला किचकिच होगा, जिससे लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी। तो देखिए, ये हमारे शास्त्रों से ही चला आ रहा है, शास्त्रों में ही दिया है कि महिलाओं को पूजा पाठ कम से कम समय में करनी चाहिए, कम मंत्र जाप करनी चाहिए, जितना सरल पूजा हो सके उतना आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो आप सभी का ये प्रश्न था कि हम कम समय में पूजा कर रहे हैं तो हमारा पूजा मान्य होता है कि नहीं, उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। पूजा मन से होता है, समय से नहीं होता है। आप बिना पूजा किए भी अगर आपकी आत्मा पवित्र है, आप किसी की चुगली शिकायत, किसी के लिए बुरा नेत नहीं रखती हैं, तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। बिना पूजा किए आपकी पूजा स्वीकार होगी। हम गृहस्थ घर में जन्म लेते हैं, स्त्री में नारी में जन्म लिए हैं, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करना, अपने पति की सेवा करना, अपने परिवार को देखना। इसके बाद पूजा आता है, न कि पहले पूजा आता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं जिससे हम सभी के मन को, आत्मा को शांति मिले, भगवान से हमारा कनेक्शन हो सके, हमारी जो दुखड़ा है, हमारी जो विनती है हम भगवान से कह सके। बिना पूजा पाठ किए भी पूजा का फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि बैठ के हम 1 घंटे घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, पाठ करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में अच्छे कार्य कीजिए ना, कोई भी व्रत त्योहार मत कीजिए, कोई भी पूजा पाठ मत कीजिए, सिर्फ अपने जीवन में अच्छे कार्य करके देखिए। आपके घर में आए हुए सभी अतिथियों का अच्छा से स्वागत कीजिए, सबके लिए अपनी आत्मा पवित्र रखिए, किसी की चुगली शिकायत निंदा न करें। जितना ही भगवान हमें दिए हैं हम उतना ही में खुश रहेंगे, उतना ही में मस्ती से रहेंगे, वही सबसे बड़ी पूजा होगी। ये हो गई जो व्यवहारिक बातें थी आप लोग को मैं बताई। कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन से मंत्र जाप करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप बैठ के 108 माला भी कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, 5-10 मिनट में आप पूजा करती हैं, तो जब आप नहा धोकर अपने मंदिर में जाएं पूजा करने, तो उसी समय हम अपने मंदिर की सफाई करते हैं। फूल पत्ती जो दूसरे दिन की होती है बासी, उसे हम हटाते हैं। फूल पत्ती जब आप हटाते रहें तो जो भी भगवान है आपके, जो इष्ट हैं, जिनको आप अपनी आत्मा से इष्ट मानते हो, उनका नाम जाप करते रहिए। सबसे बड़ा मंत्र कलयुग में यही है, नाम जाप। नाम जाप में इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि कोई भी पाठ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम जाप कीजिए। आप जो भी भगवान को इष्ट मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हो तो जय माता दी, जय माता दी आप करते हुए, अपना नाम जाप करते हुए पूजा कर लीजिए। उससे भी माता जी की जो भक्त है उनके लिए सर्व सिद्ध और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है
ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप डेली कर सकते हैं। आपके पास समय है तो 108 करें, नहीं तो 11 बार भी आप अपने मन से, 21 बार भी आप अपने मन से, या बिना गिने। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं गिनकर माला जाप नहीं करती, इसलिए कि जब हम कोई चीज गिनती से करते हैं तो हमारा ध्यान वहां गिनती पे चला जाता है। तो मैं इसलिए गिनती नहीं हूँ। जितना मेरे से हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, किसी दिन नहीं समय है तो मैं नहीं करती हूँ। जितना मेरे पास समय होता है उतना देर मैं माता जी के नाम जाप कर लेती हूँ। उसके बाद आप श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भोले बाबा के भक्त हैं या नहीं भी भक्त हैं तो आप पूजा कर रहे हैं, उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो सभी जानते हैं। इसमें कुछ याद करने की, गिनती करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा शिव जी का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता ही है। आप झूमते हुए मस्ती में बिना गिनती के कीजिए। मैं तो गिनती से नहीं करती हूँ, बाकी आप लोग को अगर गिनती से करना हो तो गिनती से कीजिए। देखिए, इस कलयुग में नाम जाप से बड़ा कोई मंत्र अभी के दौरान नहीं है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य लोग भी यही बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यही दिया है कि नाम जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति मिलती है हमें नाम जाप करने से। आप रात को सोते समय ही ध्यान दीजिएगा, आपके मन में कोई ऐसी बात चल रही हो जिससे आप दुखी हो, परेशान हो, चिंता में हो, उस समय आप नाम जाप कीजिए ना, कितनी शक्ति मिलेगी आपको। लगेगा कोई हमारे सर पे हाथ फेर रहा है, हमें नींद आ जाती है। तो मैं तो यही करती हूँ, और जो शास्त्रों में दिया है वही चीज मैं आप लोग को बताती भी हूँ और वही मैं करती भी हूँ। अब चलिए जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं कि गणेश जी परम पूज्य हैं। गणेश जी की आरती हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो गणेश जी की आरती के बाद जिस दिन भी, जैसे सोमवार हो गया तो आप शंकर जी की आरती कर लीजिए, मंगलवार हो गया तो हनुमान जी की कर लीजिए, बुधवार तो हमारे गणेश जी का दिन ही है, गुरुवार है तो आप ओम जय जगदीश हरे कर लीजिए, शुक्रवार है तो लक्ष्मी माता की, दुर्गा माता की आरती कर लीजिए, फिर शनिवार है तो आप हनुमान जी की आरती कर लीजिए, रविवार को आप सिर्फ गणेश जी का भी आरती कर सकते हैं, सूर्य देव का भी कर सकते हैं, पंच देवता में से आप किसी की भी आरती कर सकते हैं। इससे भी अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ कर्पूर गौरम करुणावतारम कर लीजिए, तमेव माता च पिता तमेव कर लीजिए। अगर 2 मिनट भी समय है तो गणेश जी की आरती तो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप घंटी बजाते हुए जय गणेश कर लीजिए। नहीं समय है तो नाम जाप करके आरती 5 बार दिखा दीजिए। 5 बार आरती दिखाते हैं तो वो हमारी आरती मान्य हो जाती है। तो नहीं समय है तो आप सिर्फ आरती दिखा दीजिए। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाई हूँ। प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी मंत्र जाप करनी चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए। इसके बाद आप सभी का पूजा पाठ से लेकर कोई भी प्रश्न हो या इस वीडियो के दौरान आपकी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दे। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।